दोस्तों कैसे हैं सभी दोस्तों। हम आपको इस वीडियो में फिटिंग पैंट की कटिंग करना बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपको कपड़े को सीधा करने के लिए फर्स्ट मार्क लगाना है। इस तरह से कपड़े को सीधा करने के लिए पहले आपको ये मार्क लगा देना है। यहाँ पे आपको सेकंड मार्क आपको इस तरह से लगाना है। पैंट की लेंथ का मार्क आपको सेकंड मार्क लगाना है। इस तरह से स्टेप को रखते हुए आपको पैंट की लेंथ का मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे 2.5 इंच बॉटम फोल्ड के लिए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको लटक का मार्क इस तरह से लगाना है। देख लीजिए इस तरह से आपको हिप के चौथे हिस्से पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से हिप के चौथे हिस्से पे यहाँ पे भी आपको हिप के 1/4 हिस्से पे ये मार्क लगा देना है। एंड इस वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है इस तरह से मिलाते हुए। एंड आपको इस तरह से देख लीजिए इसके घुटने का मार्क इस तरह से लगाना है। इस तरह से इन स्टेप को आपको रखने के बाद इस तरह से 20 सेंटर पे पहले आपको ये मार्क लगाना है। इस तरह से 20 सेंटर पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से इन स्टेप को ऊपर करते हुए 1.25 इंच पे ये मार्क लगा देना है। एंड जो आपने 1.25 इंच पे मार्क लगाया है वो आपको इस तरह से मार्क को सीधा कर देना है। फिर नीचे वाले मार्क को आपको इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको थाई मतलब रान का आपको जितने रान के हाफ पे मार्क लगाना है। इस तरह से रान के हाफ पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 1.25 इंच बैक करते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इसके हाफ करते हुए ये मार्क लगाना है। रान के हाफ पे ये मार्क लगा देना है। एंड ये टोटल किनार तक आपको मेजरमेंट कर लेना है। एंड नीचे आपने जितना मेजरमेंट किया उतने पे मार्क लगा देना है। एंड आपको इस तरह से स्टेप को घुमाते हुए ये मार्क लगाना है। बीच पे सेंटर पे आपको ये मार्क लगा देना है। एंड ये आप देख लीजिए मेजरमेंट कर लीजिए उतना ही आएगा। इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको। एंड इस तरह से स्टेप को रखने के बाद मोहरी के चौथे हिस्से पे मार्क लगाना है आपको बॉटम के चौथे हिस्से पे। इस तरह से यहाँ पे भी मार्क लगा देना बॉटम के चौथे हिस्से पे। एंड इस तरह से इन स्टेप को आपको रखने के बाद 20 सेंटर पे ये मार्क लगा देना है। इस तरह से घुटने का इस तरह से टोटल मेजरमेंट कर लेना जितना आपने घुटने पे मार्क लगाया है ये आपको यहाँ पे भी इस तरह से लगा देना है। एंड दोस्तों इसकी साइड की शेप देना है किस तरह से देख लीजिए। इस तरह से आपको अंदर की शेप इस तरह से पहले दे देनी है। इस तरह से लगा देना है आपको मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से साइड की शेप पे आपको ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से स्केल को मिलाते हुए ये मार्क को आपको पूरा कर देना है इस तरह से। एंड यहाँ वाले नीचे वाले मार्क को आपको इस तरह से लगा देना है। एंड यहाँ पे भी आपको साइड वाले मार्क को इस तरह से पूरा कर देना है। आपको पूरा करते हुए मार्क लगा देना है आपको नीचे तक। दोस्तों इसमें आपको हल्का क्रॉस करते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। एंड दोस्तों अगर आप ये वाला मार्क लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इस तरह से अगर आप ये मार्क लगाना चाहते हैं तो ये मार्क को आपको सीधा कर देना है दोस्तों। एंड दोस्तों जो आपने 1.25 इंच पे मार्क लगाया था उस वाले मार्क को आपको इस तरह से मिलाते हुए ये आपको इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। एंड यहाँ पे आपको कमर के दूसरे हिस्से पे चौथे हिस्से पे सॉरी मार्क लगाना है। इस तरह से कमर के चौथे हिस्से पे ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 1 इंच पे इस तरह से मार्जिन देते हुए ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से साइड की शेप स्केल में रखते हुए इस तरह से आपको ये मार्क लगा देना है। इस तरह से ये मार्क लगा देना है आपको साइड की शेप मिलाते हुए। एंड यहाँ पे आपको कमर लटक की डाउनिंग रखती है 1 इंच पे आपको ये लटक की डाउनिंग का मार्क लगा देना है दोस्तों। इस तरह से आपको फ्रंट में 1 इंच डाउन रहेगा पल्ला। इस तरह से ये मार्क आपको लगा देना है। एंड दोस्तों हल्की क्रॉस पॉकेट है इसमें तो ये 2.25 इंच पे ये मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 7.5 इंच पे ये मार्क लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह पॉकेट वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। इस तरह से पॉकेट वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। इस तरह से पॉकेट के मेजरमेंट पे आपने मार्क लगा देना है। इस तरह से 5.5 इंच की पॉकेट का मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से हल्की गुलाई देते हुए ये मार्क लगाना है आपको। इस तरह से फ्लाई का मार्क लगेगा इस तरह से दोस्तों ये मार्क लगा देना है। दोस्तों फ्रंट पीस के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसका मेजरमेंट आप डाल देते हैं फिर इसकी कटिंग करना आपको बताते हैं। इस तरह से आपको मेजरमेंट आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं जिस तरह से आपने भी डालते हों। इस तरह से मार्क आपको लगा देना है। दोस्तों फ्रंट पीस के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं।
फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है, चलिए इसके बैक पीस की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको फ्रंट पीस को हटा देना है इस पे से। इस तरह से हटाने के बाद आपको इस तरह से कपड़े को बिछा लेना है। इस तरह से आपको कपड़े को पलटते हुए इस तरह से आपको कपड़े को पलट लेना है बैक पीस को कट करने के लिए। इस तरह से आपको फ्रंट पीस पे इस पे आपको रख देना है बैक पीस पे। इस तरह से आपको अच्छे से बिछा लेना है। इस तरह से आपको अच्छे से बिछाने के बाद ये मार्क आपको इस तरह से लगा देना, आधा इंच डाउन करते हुए मार्क लगा देना है। एंड इस तरह से ये हमारे मार्क को आपको लगा देना है। एंड यह नीचे वाले मार्क को आपको इस तरह से लगा देना है। एंड नीचे आपको मोहरी में इस तरह से ये 1 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 1.5 इंच पे मार्क लगा देना है। एंड यहाँ पे आपको 2.25 इंच पे मार्क लगा देना है। इस तरह से मार्क को लगाने के बाद आपको इस तरह से स्केल को रखते हुए ये मार्क को पहले आपको इस तरह से सीधा कर देना है। एंड इसी तरह से आपको नीचे वाले मार्क को आपको इस तरह से सीधा कर देना है। नीचे आपको हल्का क्रॉस करते हुए ये मार्क आपको लगा देना है जितना आपने फ्रंट पीस में क्रॉस किया है। एंड यहाँ पे अगर आप मार्जिन रखना चाहें तो 1 इंच का मार्जिन रखते हुए आपको मार्क लगा देना है इस तरह से मार्जिन का। इस तरह से मार्जिन का मार्क आपको लगा देना है। एंड दोस्तों इस तरह से मार्जिन वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। इस तरह से मार्जिन वाले मार्क को नीचे भी आपको सीधा कर देना है। नीचे भी आपको हल्का क्रॉस इसमें भी लगाते हुए ये मार्क लगा देना है आपको। देख लीजिए ऊपर लटक का आपको किस तरह से मार्क लगाना है, लटक के उठाते हुए इस तरह से स्टेप को आपको रखते हुए टोटल मेजरमेंट कर लेना जितना ये आपने कट किया है। इस तरह से टोटल मेजरमेंट करने के बाद आपको इस तरह से स्टेप को घुमाना है। एंड यहाँ पे आपको इस तरह से जितना आपने मेजरमेंट किया था उतना पे आपको ये मार्क लगा देना है। एंड इस वाले मार्क को आपको इस तरह से मिलाते हुए सीधा कर देना है आपको। ये मार्क आपको लगा देना है। यहाँ पे आपको 2.5 इंच बैक सीट मार्जिन के लिए ये मार्क लगा देना है दोस्तों। और इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर देना है। इस तरह से इस वाले मार्क को आपको सीधा कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरह से साइड की शेप देते हुए कट कर लेना है, आपको निशान लगा देना है। यहाँ पे आपको इस तरह से मार्जिन के लिए मार्क लगा देना है। बैक सीट में मार्जिन के लिए मार्क लग चुके हैं दोस्तों, बैक पीस के मार्क लग चुके हैं। चलिए इसके कटिंग कर लेते हैं।